प्रोजेक्ट गार्ड ने उबर के साथ कैंसिल की डील। फौजियों के परिवार को मिलनी थी सस्ती राइड। भारतीय तटरक्षक बल ने उबर के साथ की जा रही राइड सुविधा की डील को रद्द करने का फैसला किया है। यह डील देश के सुरक्षा कर्मियों के परिवारों को रियायती दरों पर उबर की सुविधा प्रदान करने के लिए थी। इस निर्णय की पुष्टि कोस्ट गार्ड की ओर से कर दी गई है। हालांकि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, परंतु सूत्रों का कहना है कि दोनों जल्द ही इस तरह का निर्णय ले सकते हैं। क्या थी यह डील? उबर के साथ यह डील भारतीय सेना, तटरक्षक बल और नौसेना के जवानों के परिवारों को रियायती दरों पर परिवहन सेवा देने के लिए थी। योजना यह थी कि फौजियों के परिवारों को एक खास ऐप के माध्यम से उबर राइड पर छूट मिल सके, ताकि वे आसानी से और कम खर्च में यात्रा कर सकें। यह डील सैनिकों के परिवारों के लिए एक राहत मानी जा रही थी, क्योंकि इसके जरिए उन्हें आसान और सस्ती परिवहन सेवा मिलती। विवाद क्यों हुआ? हालांकि यह डील विवादों में तब आ गई जब विशेषज्ञों और सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। डील के अनुसार रियायती दरों पर सुविधा देने के लिए सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों का निजी डेटा उबर के साथ साझा करना आवश्यक था। यह डेटा नाम, संपर्क जानकारी और अन्य निजी जानकारियों पर आधारित था, जिससे उबर एक्सेस कर सकता था। इस पर सुरक्षा और गोपनीयता की चिंता जताई गई और एक निजी कंपनी के पास इतनी संवेदनशील जानकारी हो सकती है, जो कि डेटा सुरक्षा के लिहाज से असुरक्षित है। डेटा सुरक्षा पर खतरा क्यों है? विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा समय में साइबर अपराधी इतने एडवांस हो गए हैं कि वे बड़ी कंपनियों के डेटा सिस्टम को भी हैक कर सकते हैं। इस डील के अंतर्गत उबर के पास बड़ी संख्या में सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों की संवेदनशील जानकारी पहुंच सकती थी। ये चिंता जताई जा रही थी कि अगर कोई हैकर इस डेटा को चुरा लेता है तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, जिससे सैनिकों और उनके परिवारों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। डेटा में सैनिकों के रहने के ठिकाने, फोन नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारियां होती हैं, जो उन्हें साइबर अपराधों या अन्य खतरों का शिकार बना सकती है। सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना, इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी काफी बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स का कहना है कि सैनिकों और उनके परिवारों की निजी जानकारियों को किसी भी निजी कंपनी के साथ साझा करना सही नहीं है। कुछ ने यह भी कहा कि सरकार को अपनी सेनाओं की जानकारी को लेकर अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए और किसी भी डेटा साझाकरण के फैसले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उबर का पक्ष: उबर ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन यह कंपनी पहले से ही कई देशों में इस प्रकार की परिवहन सुविधाएं दे रही हैं, जो सरकारों के साथ मिलकर डेटा सुरक्षा को लेकर सख्त नियमों का पालन करती है। इसके बावजूद भारतीय सैन्य समुदाय ने अपने डेटा की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और उबर के साथ डेटा साझा करने के संभावित खतरों को देखते हुए यह निर्णय लिया है। क्या आगे भी ऐसी योजनाएं आएंगी? इस घटना ने स्पष्ट किया है कि सरकार को किसी भी ऐसे निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए जिसमें सुरक्षा कर्मियों और उनके परिवारों की निजी जानकारी का सवाल उठता हो। भविष्य में इस प्रकार की सुविधाओं को सुरक्षित बनाने के लिए उबर या अन्य कंपनियों के साथ मिलकर विशेष सुरक्षा उपायों का निर्माण किया जा सकता है, ताकि सेना के परिवारों को सस्ते राइड्स मिल सकें और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।